ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो संजय आगे कहते हैं, ततः सह विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। तो वे कहते हैं कि उसके बाद, उसके अनंतर अर्जुन जो है वो इतना विराट विश्व रूप, भगवान का इतना विहंगम, इतना विचित्र और इतना विस्मय कर देने वाला रूप देखने के बाद, स्वाभाविक है अभी तक अर्जुन के मन में जो कुछ भी बातें थीं, इस रूप को देखने के बाद अर्जुन को भली भांति समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अभी तक क्या समझा रहे थे और वे वास्तव में क्या हैं। और अर्जुन, हम जैसे अर्जुन के साथ हुआ वही हमारे साथ होता है। जब हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होने का आभास भी मिलता है या दर्शन होते हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद व्यक्ति पूर्णतः चमत्कृत हो जाता है। तब उसे यह समझ में आता है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, क्या स्थिति थी मेरी, और जो ये श्रद्धा है और भक्ति है वह भगवान में फिर अडिग हो जाती है। फिर कुछ बचता नहीं है, फिर कोई संशय नहीं रह जाता, कोई असमंजस नहीं रह जाता, कोई दुविधा नहीं रह जाती। और व्यक्ति, जैसे कि संजय कह रहे हैं कि अर्जुन या भगवान को, परमात्मा का साक्षात्कार होने वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह स्वयं की परमात्मा को, परम परमेश्वर परमात्मा को प्रणाम करता है, उनके प्रति आदर करता है और वह समझ जाता है कि वह स्वयं क्या है और परमात्मा क्या है। दोनों बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं व्यक्ति के मन में। तो इसीलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं इतना सब कुछ देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए। और पुलकित शरीर का अर्थ होता है जब रोम रोम पुलकित हो जाता है, इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा आपको फिर कोई, आपके शरीर मन बुद्धि में कोई स्थिति ऐसी नहीं रह जाती जिसको ये अनुभव नहीं हो रहा हो। एक विशेष प्रकार की उमंग या तरंग, जिसे पुलकित होना कहते हैं, वह व्यक्ति को के ऊपर छा जाती है। और वही अर्जुन के साथ हुआ। तो अर्जुन जो है पुलकित शरीर से हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्या कहते हैं, चलिए अब देखते हैं कि क्या कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।